तो दोस्तों एक दोस्त ने पूछा है, उसने स्टेटस भेजा है 18 साल से ऊपर वाले ने, मतलब एक कोई 18 साल का व्यक्ति है जिसने अपना आधार कार्ड एनरोलमेंट कराया है, यानी कि नया आधार कार्ड बनवाया है। तो अब जब वो अपने आधार का स्टेटस माई आधार पोर्टल पे जाकर चेक कर रहा है तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, आधार एनरोलमेंट रिजेक्टेड ड्यू टू फेलियर इन वेरिफिकेशन। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका आधार एनरोलमेंट रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आप जो है वेरिफिकेशन में फेल हो गए। अब ये क्या वेरिफिकेशन है, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले जो है वो हमारा आधार कार्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, चाहे हम 1 साल के हों, 2 साल के हों, 10 साल, 20 साल, 18 साल, 50 साल या 65 साल का भी कोई व्यक्ति हो, तब भी उसका आधार कार्ड बड़ी आसानी के साथ बन जाया करता था। यहाँ तक कि ये जो एनेक्सर आया करता था ना, ये जो एनेक्सर आया करता था, ये अगर कोई ग्राम प्रधान इसे प्रमाणित कर देता था या एमपी एमएलए कर देता था या तहसीलदार या स्कूल वाले से प्रमाणित कर देते थे या ईपीएफओ ऑफिसर, गजिस्ट्रेट ऑफिसर ग्रुप ए, गजिस्ट्रेट ऑफिसर ग्रुप बी, एमपी एमएलए, एमएलसी, म्यूनसिपैलिटी काउंसलर, तहसीलदार वगैरह, मतलब ये इतने सारे लोग इसे जो है अगर प्रमाणित कर देते थे तो सिर्फ एक इसी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड बन जाया करता था। चाहे आपकी एज 1 साल हो या 61 साल हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, पहचान पत्र या वोटर कार्ड या मार्कशीट वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ यही काफ़ी था। लेकिन अब ये सिर्फ रद्दी बन के रह गया है। सिर्फ आधार एड्रेस में अब आप इसे सिर्फ अपडेट आधार का जो एड्रेस अपडेट करेंगे, सिर्फ आप उसी में इसे लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बस ये है कि पहले बड़ी आसानी से आधार बन जाया करता था, लेकिन अब 18+ के ऊपर अगर किसी की एज है तो उसके आधार का वेरिफिकेशन होता है, तहसीलदार द्वारा उसकी जांच की जाती है। तहसीलदार जांच भेज देते हैं सीधे लेखपाल के पास। लेखपाल फील्ड वेरिफिकेशन करता है, तो फील्ड वेरिफिकेशन में लेखपाल जांच करते हैं। लेखपाल देखते हैं कि जिस व्यक्ति का ये आधार कार्ड है, जो इन्होंने एनरोलमेंट के समय अपना एड्रेस दिया था, वो ये व्यक्ति वहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है, ये व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन ओरिजिनल है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों की जांच करता है लेखपाल। और सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर लेखपाल उसको जो है वो प्रमाणित कर देता है और अपनी रिपोर्ट भेज देता है। अब फील्ड वेरिफिकेशन में इन सारी चीज़ों की जांच की जाती है, जैसे आपका एड्रेस, आपकी जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपने एनरोलमेंट के समय डॉक्यूमेंट लगाए थे, उनकी जांच होती है। तो कुल मिला के सब कुछ सही पाए जाने पर रिपोर्ट भेज देते हैं लेखपाल एसडीएम के पास, एसडीएम सबमिट कर देते हैं डीएम के पास, डीएम साहब फिर यूआईडीआई को भेजते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है 18 साल प्लस आधार कार्ड वालों का। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है, उनका भी अब जो है वो फील्ड वेरिफिकेशन हो रहा है, वो भी लेखपाल द्वारा जांच की जा रही है। कभी रजिस्ट्रार के द्वारा जांच की जाती है, मतलब जिस रजिस्ट्रार ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है उस रजिस्ट्रार से जांच मांगी जाती है। उस रजिस्ट्रार से पूछा जाता है कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये आपने जारी किया है कि नहीं किया है, ये बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन है, ओरिजिनल है, आपके द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं है। इस तरीके की जांचें होती हैं। किसी की जो है डीएम ऑफिस के द्वारा जांच होती है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, अगर आपको जल्दी कराना है तो आप डीएम ऑफिस जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जा सकते हैं। इस तरीके के यूआईडीआई के बड़ा हार्ड लेवल के वेरिफिकेशन जारी हैं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। तो सवाल यही है बस हर तरफ से कि भाई जो आम लोग हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इन वेरिफिकेशन से बड़े परेशान से नज़र आते हैं। क्योंकि किसी किसी का तो ज़िला उनसे काफ़ी दूर होता है, तो उनके पास ज़िले में जाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो वेरिफिकेशन क्या कराएंगे। अब रीजनल ऑफिस जो है वो यूपी का लखनऊ है, तो हर गरीब इंसान लखनऊ नहीं पहुंच सकता। मान लो पहुंच जाएगा तो वहाँ रुकना है, ठहरना है, खाना पीना है, ये सब कैसे मैनेज करेगा एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी। मान लो रीजनल ऑफिस तो आप बुला रहे हो उसे, लेकिन अब ये भी तो बताओ वो रहेगा कहाँ, वो वहाँ खाएगा क्या। अपने घर में बेचारा पूरा दिन मजदूरी करके एक वक्त का खाना खा पा रहा है, अब वो मजदूरी छोड़ के वहाँ जा रहा है डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट करवाने के लिए, अनजाने में या जैसी भी बेचारे की डीओबी लिमिट क्रॉस हो। तो यूआईडीआई को चाहिए जब वो सभी साक्ष्य दे रहा है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट अब आपको दे रहा है, अपनी गलतियां भी मान रहा है, तो भाई उसका इज्जत के साथ सुकून के साथ अपडेट कर दो यार, बगैर किसी भाग दौड़ के। ये मैं कहना चाहता हूँ, तो यही होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि फील्ड वेरिफिकेशन फेलियर अगर आपका होता है,
फील्ड वेरिफिकेशन फेल अगर होता है तो आपका किसी भी तरीके से ना तो नया आधार कार्ड बनेगा, ना डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। तो ये कुछ नए प्रोसेस थे यूआईडीआई के फील्ड वेरिफिकेशन फेल होने पर रिजेक्शन का, जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।